अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहे हैं एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के जे दरभंगा के समाहरणालय सभागार के प्रांगण में दिव्यांग जन सबके बीच ट्राईसाइकिल के वितरण कलन। दरभंगा के समाहरणालय सभागार के प्रांगण में दिव्यांग जन के बीच बैटरी चालित ट्राईसाइकिल वितरण कार्यक्रम के आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी छला जिनका पुष्प गुच्छ प्रदान को नगर आयुक्त सह प्रभारी जिला अधिकारी कुमार गौरव द्वारा हार्दिक अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश राजा, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र गुप्ता एवं वरीय उप समाहर्ता गौरव कुमार के सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा नेहा कुमारी पुष्प गुच्छ प्रदान को हार्दिक अभिनंदन कलन। बहादुरपुर निवासी श्रीमती हर्षना राजपति श्रेष्ठकर सिन्हा के मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत 1 लाख रुपया के डमी चेक एवं मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गुड़िया कुमारी एवं हुनक पति कन्हैया कुमार के 1-1 लाख रुपया के डमी चेक मंत्री द्वारा प्रदान किया गेल। एहि उपरांत कार्यक्रम के संबोधित करत मंत्री कहलन जे बैटरी चालित ट्राईसाइकिल योजना पूर्व से संचालित है, लेकिन विशेष परिस्थिति में विशिष्ट योग्यता रखे वाला दिव्यांगजन के ही यथा उत्कृष्ट खिलाड़ी या कोनो अन्य क्षेत्र के उत्कृष्ट कार्य करे वाले व्यक्ति के ही प्रदान करे के प्रावधान छल। मंत्री कहलन जखन से समाज कल्याण विभाग के मंत्री बनला तो हुनक प्रयास से 2-4 लोग के बैटरी चालित ट्राईसाइकिल देल गेल छल। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में कई दिव्यांगजन इस समस्या के लौकर मिलल छला, जाय के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश के आलोक में प्रतिवर्ष 10,000 बैटरी चालित ट्राईसाइकिल वितरण करे के निर्णय समाज कल्याण विभाग द्वारा लेल गेल। बैटरी चालित ट्राईसाइकिल कम से कम 60% दिव्यांगता वाला, शिक्षा प्राप्त करे वाला, कारोबार करे वाला या नौकरी पेशा करे वाला के देल जाते जे प्रतिदिन कम से कम 3 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए। मंत्री कहलन जे गणतंत्र दिवस के अवसर पर जखन वो बिरौल जा रहा छला तो लहरियासराय गुमती से दोनार तक सैकड़ों दिव्यांगजन के बैटरी चालित ट्राईसाइकिल से जाय देखने छला। ओहि दिन जिला स्तर से वितरण कयल गेल छल और आई भी वितरण किया जा रहा है। वो कहलन जे ऑनलाइन आवेदन से चयनित 86 लाभुक में से 81 लाभुक के आई बांटल जा रहा है। वो कहलन जे समझ सके छी जे मुख्यमंत्री कतेक संवेदनशील छथि, वो तुरंत निर्णय लै छथि। उनके निर्णय के आलोक में आई बैटरी चालित ट्राईसाइकिल मिल रहा है। 81 दिव्यांगजन को जो मोटराइज ट्राईसाइकिल है उसका वितरण किया गया है और इसमें समाज कल्याण विभाग के जो दिव्यांगजन निदेशालय है इसके अंतर्गत इसका वितरण हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में इस समस्या से लेकर के लोगों ने मिला और उसको माननीय मुख्यमंत्री जी अब लागू किए हैं और हम लोग लगातार इस काम में लगे हुए हैं। अभी 81 दिव्यांगजन यहाँ उपस्थित हुए हैं और सभी को मोटराइज ट्राईसाइकिल वितरण किया गया है। आगे भी यह क्रम जारी रहेगा। पूरे प्रदेश में 10,000 का इसका लक्ष्य रखा गया था। इस लक्ष्य को अब समाप्त कर दिया गया है और उससे अधिक भी अगर लाभुक आएंगे तो हम लोग उनको भी यह मोटराइज ट्राईसाइकिल देंगे। और इसमें एक चीज़ का जो शर्त रखा गया है कि 60% दिव्यांगजन होना चाहिए और उनको या तो जो स्टूडेंट है वो घर से 3 किलोमीटर दूरी पर अपना शिक्षा ग्रहण करने जाते हों या जो रोजगार करते हों या नौकरी करते हैं, तो यह शर्त रखी गई है। जो इस शर्त को पूरा करेंगे तो इससे सभी लाभुक को ऑनलाइन आवेदन करना है और इससे लोग को इसका लाभ मिलेगा। 2000 के नोट अब लगभग बंदी के कगार पर पहुंच गए और 23 मई से बैंक सब में इ नोट बदलल जाए। 2000 के नोट के रिजर्व बैंक द्वारा स्थगित कर दिल गेल हन। अब इ नोट 30 सितंबर के बाद लीगल टेंडर में नहीं रहत। एहि बीच बैंक सब 23 मई से नोट के बदले के सिलसिला शुरू कर जा रहा है, जाहिमे एक व्यक्ति 20,000 रुपया एक बेर में जाकर बदल सके छथि। लेकिन एक साथ इहो प्रावधान कयल गेल हन जे यदि अहाँ अपना खाता में जमा करै छी तो अहाँ कतबो रकम जमा कऽ सकै छी। एम्हर दोसर तरफ नोटबंदी के लऽ विपक्षी नेता सब सरकार के विरोध में फिर से एक बेर मुखर भऽ गेला हन। दरभंगा में राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व जिला अध्यक्ष उमेश राय आई पूरा नोटबंदी पर अपन प्रतिक्रिया दैत कहलन जे ई सरकार लोग के खाली परेशान कर रहा है। असल में प्रधानमंत्री जी कम पढ़े लिखे लोग
अपने कहते हैं कि मैं 10-15 साल तक पढ़ा ही था, स्कूल की भी डिग्री ली थी। क्या मन में कैसे वो निर्णय ले लेते हैं उसको किसी को पता नहीं। कोई इनको सलाह मशवरा किसी से पढ़े लिखे लोग या जिसको इकोनॉमिक्स का नॉलेज हो उससे लेना चाहिए। ये तो तुगलकी फरमान है। आज हुआ तो हम 1000 रुपये का 500 का नोट का चलन बंद कर देंगे, कल से 2000 का कर देंगे। ये देश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे बांग्लादेश, नेपाल और ये पाकिस्तान से नीचे चला जा रहा है और ये मजाक का मजाक उड़ाए चले जा रहे हैं। दुनिया भर में तौहीनी और थूक हो रही है। यहाँ रोजगार ख़त्म हो रहा है और यहाँ के लोगों को ये उल्टा सीधा करके ये अर्थव्यवस्था का चौपट कर रहे हैं। इससे देश का अर्थव्यवस्था बचने वाला नहीं है। आप किसी के पास में है, अब वो जो आपने लिखा 4000 करोड़ रुपया का जो नोट छापने का कष्ट हुआ भारत सरकार का, वो खर्च कहाँ से गया है? तो जनता को गया है। तो आज आपको मन हुआ तो आपने नोट छाप लिया, कल हुआ तो उसको बंद कर लिया। ये बच्चों का खेल नहीं है। देश की इकोनॉमी के साथ इनका ये जो अपहरण कर रहे हैं, इसका बलात्कार कर रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रहा है। ये मान रहे हैं ये जनहित में नहीं है, बिल्कुल जनहित के विरोध में है। जो नोट आपने छापा उसको छापने का तो कुछ कॉस्ट लगा ही है और उसमें 400 करोड़ रुपया का सुना जा रहा है कि उसने का कॉस्ट का ये छपा गया था। अब उसका तो वो 400 करोड़ रुपया तो जनता का पैसा था, वो तो फुल 100% बर्बाद हो गया। आप एक निर्णय कर लीजिए कि आपको किस नोट को चलाना है नहीं चलाना। कहाँ रोज रोज नोट का बदलता था। नोट का जो बर्बाद है, फटा हुआ है, उसको जला दीजिए, बड़ी अच्छी बात है, जलना चाहिए। चलन में नहीं है उसको निकाल दीजिए। लेकिन जो नए नोट्स हैं तो आप 2000 का निकाले क्या है के लिए? कोई 50 साल की बात तो थी नहीं। आपने 16 में शुरू किया और 22 के 23 में के अप्रैल में बंद कर दिया आपने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार जब नोटबंदी नरेंद्र मोदी जी घोषणा किए थे और उस समय में उन्होंने कहे थे कि आतंकवाद, भ्रष्टाचार, एन तेन सबको रोकने के लिए हमने नोटबंदी की है। उस समय लोगों को जो परेशानी हुई, नए नोट का प्रचलन इन्होंने 2500 इस सब का नोट का प्रचलन किया। आज 2000 रुपया तो मार्केट में है भी नहीं। गरीब लोगों के पास 2000 नोट है भी नहीं। वो तो सारे के सारे बड़े लोगों के पास में जो बड़े से बड़े उद्योगपति हैं, बड़े से बड़े लोग हैं, उनके पास में 2000 का नोट है। तो ये नोटबंदी से परेशानी तो होगी। फिर कहीं न कहीं जिस तरह से उस नोटबंदी, पिछले नोटबंदी जो हुआ था, उसी का असर इस बार भी पड़ेगा। अब ये सरकार का निर्णय जो है तो उसी समय में गलत था, आज भी गलत है। क्या मान रहे हैं जो ये नोट नेताओं और पूंजीपतियों के पास है? देखिए, नेताओं के पास में कोई स्रोत नहीं है। नेता के पास में, पूंजीपतियों के पास में, बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास में, बड़े बड़े ठेकेदारों के पास में। ये जनहित में है कि ये जन विरोधी है? ये जनहित में, ये नोटबंदी जनहित की नहीं है, ये जन विरोधी नीति है। जो 2000 रुपया का नोट पुनः बंद कर दिया गया, इससे पहले भी नोटबंदी हुई थी 1000 और 500 के। लोगों को काफ़ी परेशानी झेलना पड़ी थी, बैंकों में लाइन लगना पड़ा था। क्या परेशानी होगी इस बार? देखिए, केंद्र की सरकार है, ये हमेशा विफल रहा। जब जब कोई ना कोई सरकार से सवाल नहीं पूछे, इसीलिए कोई ना कोई सरकार अपना कड़ा नियम जनता पे थोप देती है ताकि जनता का माइंड जो है इधर से उधर हो जाए। ये नोटबंदी को मैं दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि ये जनता को परेशान करने का नीति है। लोग बेरोजगारी का सवाल नहीं करे, मतलब महंगाई का सवाल नहीं करे केंद्र की सरकार से, उसी का ये काट किए हैं ताकि जनता उलझ जाए इसी में
और उनसे सवाल नहीं पूछे, इसी कारण बार बार नोटबंदी कराती है ये सरकार अपनी खामियां छुपाने के लिए नया नया दिमाग लगाती है, जिससे जनता परेशान होती है। कोई महंगाई पे सवाल नहीं उठाए, कोई बेरोजगारी पे सवाल नहीं उठाए, कोई डेवलपमेंट पे सवाल नहीं उठाए, इसी कारण ये नोटबंदी की गई है, जिससे आम जनता को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। मैं केंद्र सरकार से ये मांग करता हूँ कि आप जनता के हित के लिए आपको चुना गया है, जो जनता के हित में काम हो वो कीजिए, जिससे जनता परेशान हो वैसा काम आप ना करें। ये निवेदन है मेरा केंद्र सरकार से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद जमीदुल, जेडीयू नेता। एससीएस मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। नियोजित शिक्षक सब नई शिक्षक नियमावली के विरोध में आई जोरदार प्रदर्शन कयलनि। दरभंगा में नियोजित शिक्षक सब नव शिक्षक नियमावली के विरोध में आई जोरदार प्रदर्शन कयलनि। शिक्षक सब के मांग अछि अनावश्यक परीक्षा के थोपल जा रहा है शिक्षक अभ्यर्थी सब पर, संगे संग सब शिक्षक के एक समान दर्जा देल जाए। एहि के लऽ कऽ आई आयुक्त कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन दरभंगा में शिक्षक सब कयलनि। हमारा मुख्य मांग है कि 2006 से लेकर 2023 के पहले तक हमारे जितने नियोजित शिक्षक नियुक्त हुए हैं और पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, सरकार बिना किसी शर्त के, बिना किसी परीक्षा लिए उनको राज्यकर्मी का दर्जा घोषित करे और राज्यकर्मी के लिए जो निर्धारित वेतनमान है वह वेतनमान देने की घोषणा करे। यदि नहीं करते हैं तो क्या करेंगे? आगे की कार्रवाई क्या होगी आपसे? सरकार के इस नियमावली का ही हम मुखालफत नहीं कर रहे हैं। हम शिक्षा की बेहतरी के लिए, शिक्षालय शिक्षार्थी और शिक्षक कर्मचारी की बेहतरी के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। जन स्वराज यात्रा पर चल रहा प्रशांत किशोर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर तीखा हमला कयलनि। प्रशांत किशोर पटना में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के बैठक पर कहलनि जे भाजपा के बिहार में आई किछु नहीं अछि। आई बीजेपी के हालत एहन है जे बीजेपी के कमान बिहार में एहन व्यक्ति के पास है जिनक बाबूजी पहले लालू जी के मंत्री छला, फिर नीतीश के मंत्री भेला, ओहि के बाद मांझी के मंत्री भेला और आई काल्हि हुनक बेटा बीजेपी के उद्धार करऽ निकलला हन। 30 साल में बिहार में जतेक लोग एमएलए और एमपी बनला चाहे वो जय दल के भी हो, वो पूरा बिहार में कुल 1200 से 1500 परिवार के लोग एतो एमएलए एमपी बनला हन। भाजपा के भी बिहार में कोनो नया आदमी नहीं मिल रहा है। उनको वह व्यक्ति मिलला जिनक बाप दादा पहले कोनो और दल में छला। बिहार में भाजपा अखन नेता खोज रहा है। क्यों नेता उनका हो तो मिल जाए जिनका नाम पर बिहार में चुनाव लड़ल जा सके, अही फिराक में रहे छथि। प्रधानमंत्री के चेहरा पर जो वोट मिले थे वो बस वही वोट से भाजपा के संतोष कर पड़े थे। बिहार में भाजपा के कोनो नेता के नाम पर 5टा वोट नहीं है। बिहार में जाहि दल के हवा उड़ैत अछि सब नेता वही में आबि जाइत छथि। भाजपा के बिहार में आई जे भी वोट मिले थे मोदी जी के चेहरा और नाम पर है, हिंदुत्व के नाम पर है, राम मंदिर के नाम पर है और हिंदू मुस्लिम के नाम पर मिले थे। बीजेपी का तो बिहार में कुछ है ही नहीं। बीजेपी की तो हालत ये है कि बीजेपी की कमान बिहार में ऐसे व्यक्ति के पास है जिनके बाबूजी पहले लालू जी के मंत्री थे, फिर वो नीतीश जी के मंत्री हुए, फिर वो मांझी जी में मंत्री हुए
अब आजकल उनके बेटा बीजेपी का उद्धार करने निकले हैं। जरा देखिए, यही तो हालात है। मैं रोज बता रहा हूं, पिछले 30 बरस में बिहार में जितने लोग मुख्यमंत्री, जितने लोग एमएलए और एमपी बने हैं, चाहे जिस दल से बने हों, वो कुल 1250 से 1500 परिवार के लोग ही यहाँ एमएलए एमपी बना है। जिस दल का, जिस नेता का हवा हुआ, सब उसी में आ जाता है। बीजेपी जैसे दल में भी उनको भी कोई नया आदमी नहीं मिला, उनको भी वही मिला है जिनके बाप दादा पहले से यहाँ राज करते रहे। तो उनके बाबूजी के पास कौन सा ऐसा ज्ञान था जो 15 साल में उन्होंने नहीं किया, जब उनके बेटे अब आकर कर देंगे। तो बीजेपी का क्या है, अभी तो वो खोज ही रहे हैं। जैसे आप तालाब में मछली पकड़ते हैं, तो वैसे बीजेपी वाले मछली की तरह खोज रहे हैं कि कोई मिल जाए जिसके चेहरे पर हम यहाँ खड़ा हो जाए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के चेहरे पर जो वोट है वो वोट है। बिहार के किस बीजेपी नेता के नाम पर 5 गो वोट है, आप बताइए ना। अभी जो इनसे पहले अध्यक्ष थे बीजेपी के, वो जब लड़े दूसरे दल से तो उनको 6000 वोट आया था विधायकी में। अभी एमएलसी का चुनाव हुआ है, 5 वहां बीजेपी के एमपी हैं और 5 एमपी की ताकत मिलाकर भाजपा को 495 वोट मिला है। एससीएस मिथिला के अंक में खनितवे अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।